नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि टोपी क्यों पहनी जाती है। कहते हैं ना कि दूसरे को टोपी पहनाना एक मुहावरा है, बट इन रियलिटी आज हम वो दूसरे को टोपी पहनाने वाली बात नहीं करेंगे। आज हम इस टोपी की बात करेंगे जो मैंने पहन रखी है। टोपी क्यों पहनी जाती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, आज हम इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, टोपी एक ऐसी वस्तु है जो आपके ग्रहों को भी ठीक कर सकती है, और अपने आप में सुनने में कितना कमाल की रेमेडी लगती है और आसान रेमेडी लगती है। और टोपी स्टाइलिश भी हो सकती है, एक फ़ैशन का ट्रेंड भी हो सकती है। हाँ, मेरी किसी टोपी वाली कंपनी से साठगांठ नहीं है कि मुझे उसकी टोपियाँ बिकवानी हो। यू कैन बाय एनी टोपी, कोई भी आप टोपी खरीदिए, किसी भी ब्रांड की कैप खरीदिए जो आपको पसंद हो। और मैंने जनरली आज आपको एस्ट्रोलॉजिकली कैप पहनने के फ़ायदे मैं बता रहा हूँ आपको। कैप जो होती है, जो टोपी होती है, ये बुध ग्रह को दर्शाती है। जो ये आप ये राउंड देख रहे हो ना, जब भी कोई भी चीज़ जो गोलाकार आकार में होगी और हाफ राउंड होगी, जिसका मुंह होगा, दैट इज़ बुध। जैसे ये गोलाकार है टोपी और कटी हुई है, ये बुध है। मटका है, ऊपर से खुला है, गोलाकार है, वो बुध है। आपके घर में गोलाकार बर्तन है, गोलाकार डोंगा है, बाउल है और ऊपर से खुला है, वो बुध है। तो जो भी गोलाकार वस्तुएं होती हैं और आधी कटी हुई होती हैं, जो एक बर्तन के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं या गोलाकार अवस्था में है, कोई भी वास है, कोई भी शो पीस है जो गोलाकार है, शीशे का है या किसी अन्य वस्तु का है, और ऊपर उस कैप उसके नहीं है, मतलब ढका हुआ नहीं है, चाहे ढक्कन वाली या बिना ढक्कन के लोटा है, वो बुध है। तो टोपी भी जब हम पहनते हैं अपने सर पे, तो ये बुध का प्रतीक मानी जाती है। और बुद्धि अपने आप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान को इस जीवन में, और इंसानी क्या, कोई भी जीव कह लो इस दुनिया में, बिना बुद्धि के नहीं चल सकता। जानवर के भी अंदर दिमाग होता है, बुध होता है, और बुद्धि के बिना वो भी अपने लिए शिकार नहीं ढूंढ सकता, खाना नहीं ढूंढ सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता। तो हम बुद्धि से ही निर्णय लेते हैं, सूंघते हैं, सोचते हैं। हमारा ब्रेन ही अल्टीमेट सबसे बड़ा फंक्शन है। तो टोपी बुध का प्रतीक होती है, और जिन भी लोगों का बुध कमज़ोर है वो टोपी धारण कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि क्या आपको हर वक्त टोपी पहने रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आपको लगता है कि वहाँ आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो आप घर में इस तरह टोपी पहन के रह सकते हैं। इसमें भी अगर आपको बुध को ठीक रखना है, तो आप कोशिश कीजिए हल्के रंगों की टोपी पहनिए। सफ़ेद हो गया, या येलो कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, आप लाइट ग्रीन कलर भी पहन सकते हैं, खाकी रंग भी पहन सकते हैं, और अलग अलग रंगों की पहन सकते हैं जो हल्के रंग होते हैं। कभी भी आप काले रंग की टोपी मत पहनिए, क्योंकि उससे क्या होगा, ये आपका जो क्राउन चक्र है, ये आपका हेड है, क्राउन चक्र है। तो काले रंग की टोपी सारी नेगेटिविटी यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगी। जैसे गाड़ी होती है काले रंग की, वो सारी वाइब्स को एब्जॉर्ब करती है, गर्म हो जाती है कितनी। इसी तरीके से काला रंग जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। तो आप अगर बहुत सेंसिटिव हो एनर्जीज़ के विषय में, कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, कि अगर आपको ज़रा सी भी नज़र लगती है आपका बुरा हाल हो जाता है, तो आप काला रंग मत पहनिए। मैं क्योंकि इस फील्ड में हूँ, आई नो कि मुझे पता है कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, दूसरों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आपने देखा होगा तकरीबन मैंने काला बहुत पहना है, तो मुझे काले रंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिन लोगों को होती है, ज़रा सी भी नज़र लग जाए, बर्दाश्त नहीं होती, वो काला नहीं पहने। कि आपको किसी ने कुछ कह दिया, हाय लगा दी, बद्दुआ दे दी, नज़र लगा दी, तुरंत आपका काम बिगड़ गया। तो आप काला अवॉइड कीजिए, और ख़ासकर टोपी काली मत पहनिएगा, क्योंकि ये क्राउन चक्रा है, यहीं से ऊर्जाएँ भी शरीर में जाती हैं और यहाँ से निकलती भी हैं। तो आप सफ़ेद रंग की टोपी पहनिए, अलग अलग रंग की पहनिए। ये जो मैंने पहनी है, ये ऑरेंज कलर की पहनी है, ये कलर भी आप पहन सकते हैं। मुझे ये कलर पसंद आया था, इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया। हालांकि अलग अलग रंगों को अलग अलग ग्रहों के प्रतीक के रूप में हम मानते हैं। लाल रंग हो गया मंगल का हो गया, और सफ़ेद रंग हो गया, और सूर्य का भी हम उसको मानते हैं, चंद्र का भी मानते हैं। और पर मेन जो एलिमेंट है टोपी का, वो बुध को ही मजबूत करने का है। पर इसमें काला रंग होते ही बुद्धि नेगेटिव होने लगेगी, अगर आप नकारात्मक चीज़ों को एब्जॉर्व करोगे। गहरा नीला रंग अगर आप पहनते हो, तो ये भी नेगेटिविटी को इंक्रीज़ करेगा, केतु को एक्टिवेट कर देगा, जिससे
ऑटोमेटिकली विचार गलत होने लगेंगे, कृत्रिम होने लगेंगे, खराब होने लगेंगे अगर केतु नेगेटिव है तो। अगर आप बहुत ही जो है पूजा पाठ में बहुत ही बड़े साधक हो, तब आप नीले रंग की टोपी पहनते हो तो वो आपको बेनिफिट दे सकती है, अगर केतु आपका पॉजिटिव है तो, अदरवाइज नहीं। अगेन अगर आपको बुध को ठीक रखना है, आप टोपी पहनिए। बुध आपका ऑलरेडी खराब चल रहा है, कुंडली में नुकसान दे रहा है, तो कुछ दिन टोपी पहन के देखिएगा। अगर असर नेगेटिव बढ़ते हैं तो टोपी उतार दीजिएगा, और अगर जो है असर ठीक रहता है, आपको लगता है थोड़ी सी बेहतरी आई है, तो आप टोपी पहन सकते हैं। सबसे बेस्ट कलर है वाइट कलर, उसमें वो पहनने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। लोग अक्सर मुझसे रंगों के विषय में बहुत पूछते हैं। आप कोई भी दूसरे रंगों से एक्सपेरिमेंट मत कीजिए कि ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, इससे नुकसान हो गया, वो क्या हो गया। आप वाइट पहन लीजिए, ग्रीन पहन लीजिए, आप येलो पहन लीजिए, एंड सबसे बेस्ट तो मैंने वाइट आपको बताया ही है, वो एवरग्रीन है। कोशिश कीजिए प्योर वाइट हो, उसके अंदर और कोई रंग की मिलावट ना हो। होता है ना कि वाइट है, उस पर ब्लैक में ब्रांड लिखा है या और किसी रंग में रखा है। कोशिश कीजिए बिल्कुल ही प्योर वाइट हो, तो वो भी बहुत हद तक आपको बेहतरी देगा। हालांकि लाल किताब में हमेशा सर को साफ़े से ढकने को कहा गया है, वहाँ पे टोपी का बात नहीं की गई है। पर आज के ज़माने में साफ़ा सिर्फ गांव में पहना जाता है, या बहुत कम लोग पहनते हैं, शहरों में लोग बहुत कम पहनते हैं। तो और आज के यंग बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पहनते, तो उनके लिए कैप है। हालांकि साफ़े को हम कम्प्लीटली बुध से नहीं जोड़ते, हम इसको सूर्य से ज़्यादा जोड़ते हैं, बृहस्पति से भी जोड़ते हैं। पर टोपी है, बुध का आज के वक्त में बुद्धि है जिसके पास, वही राजा है, तो इस वजह से टोपी पहनने के फ़ायदे हैं। और रही बात महिलाओं की, वो भी कैप पहन सकती हैं। अगर वो कैप नहीं पहनना चाहती तो वो चुन्नी से भी सर को ढक सकती हैं, ये भी बुध को एक्टिवेट करेगा। मेनली सर को ढक के रखना भी उपाय है, और दूसरा ये गोलाकार होने की वजह से भी बुध एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत एक छोटा सा उपाय भले ही है, पर इसके फ़ायदे काफ़ी हैं। बुद्धि आपकी बहुत हद तक आपको अपने डिसीजन मेकिंग में एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बेटरमेंट देखने को मिलेगी। लगेगा कि हाँ, आप जो सोच रहे हो चीज़ें, या कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी निर्णय ले रहे हो, वो गलत नहीं ले रहे, या आप सोच समझ के निर्णय लेने लगोगे। पर मेन चीज़ है ब्लैक रंग को और ब्लू रंग को अवॉइड कीजिएगा। एंड ये भी नहीं है कि आपको 24 घंटे टोपी पहने रखनी है, आप थोड़ी देर पहनिए, उतार दीजिए, आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हो तो ही आप पहनिए। अगेन बुध को अपने ठीक रखिए, खाली टोपी पहनने से नहीं होगा। जो भी महिलाएं हैं आपके परिवार में, बहन, बुआ, मासी, बेटी, बहू, मतलब जो भी फीमेल मेंबर्स, एनी फीमेल मेंबर, कोई भी फीमेल मेंबर आपके घर में है, उसकी इज़्ज़त कीजिए, उसको तोहफे दीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए, अपनी बहनों का आदर सम्मान कीजिए। जब भी वो आती हैं उन्हें तोहफे दे के विदा कीजिए, और अच्छे ही उनको खुश करके भेजिए। कपड़े लत्तों में, खाने पीने में कोई कमी मत छोड़िए उनको देने में। तो आप अपने आप देखेंगे आपका बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा। घर की महिलाओं को भी सम्मान दीजिए, अपनी माँ को सम्मान दीजिए। हमेशा ध्यान रखना, बुध को ठीक रखने के लिए आप अपनी माता बहनों को जितने तोहफे देंगे, कपड़े देंगे, मिठाइयाँ देंगे, फ़ायदा होगा। अपनी माँ को बढ़िया साड़ी दिलाइए। अपनी पत्नी की जब बात आती है तो हम बुध से उसको कम जोड़ते हैं, शुक्र से ज़्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि वो शुक्र का जो है स्वरूप होती है। तो मेनली बुध वाला उपाय अगर आपको करना है तो आपको अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी, इनका ध्यान रखना है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देते रहना है हर त्योहारों पे, और जनरली भी इनकी आप मदद करते रहिए, और किसी ना किसी रूप में ऑटोमेटिकली आपके बुध ठीक रहेंगे। और अगेन जो है, अगर आप शराब पीते हैं तो बुध नेगेटिव हो जाएंगे, ये नुकसान देने लगेंगे। अगर आप गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी और खैनी ये सब खाते हैं तो समझ लो बुध ऑटोमेटिकली नेगेटिव आपका हो चुका है। बहुत लोग हैं जो अपनी चीती उंगली का नाखून बढ़ा लेते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो उंगली है इसका नाखून बढ़ा लेते हैं। अगर आप इसका नाखून बढ़ाएंगे तो इससे भी बुध नेगेटिव हो जाते हैं। ये बहुत लोग आदत बना लेते हैं, इसको, इस नाखून को बढ़ा लेंगे एंड इस पर नेल पॉलिश भी लगा लेते हैं। बहुत लड़के, बहुत आदमी ऐसे करते हैं, मैंने कई जगह देखा है। इसको बढ़ा लेंगे एंड वो सोचते हैं इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। नहीं, ये बुध नेगेटिव की निशानी होती है, इससे बुध आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये आप गलती मत कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। एंड अगेन आपको लग रहा है कि बुध का फेस आपका ख़राब चल रहा है, तो इस तरह आप टोपी लाइए, पहनिए। और अगेन अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी का सम्मान कीजिए, उन्हें तोहफे दीजिए, उनको इज़्ज़त दीजिए। और अगर आपने ऐसे नाखून बढ़ा रखा है तो उसको काट लीजिए। एंड अगेन जो है कोशिश कीजिए अपने आपको दूर रखने की शराब से, गुटखे, पान, तंबाकू से, खैनी से। और जो लोग इस तरीके की वो रखते हैं, तो जो भी मुंह से रिलेटेड रोग होते हैं वो भी बुध के उसमें दायरे में आते हैं और ऑटोमेटिकली उससे हो ही जाते हैं। तो ये बुध का नेगेटिव स्वरूप होता है कि लोगों को कैंसर हो जाता है मुंह का, और जैसे लोगों को सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, सारा वो आधिपत्य बुध में आता है। तो ये मत देखिए कि दूसरे को नहीं हुआ तो तुम्हें भी नहीं होगा। अगर आपका बुध थोड़ा सा भी वीक हुआ या खराब अवस्था में हुआ या किसी दूसरे ग्रह से प्रेरित हुआ जो नेगेटिव है, तो बहुत जल्दी आपको बीमारी होगी, बहुत जल्दी आपको नुकसान होगा। और अपने आप अगर आपका बुध वीक है, ख़राब है, तो अपने घर में आप देखना आपकी फीमेल मेंबर्स जो होंगी, या तो उनका स्वास्थ्य में खराबी रहेगी या परेशानी रहेगी, या वो दुखी रहेंगी। बहनें हैं दुखी रहेंगी, जहाँ भी शादी हो रखी है दुखी रहेंगी। आपकी बुआ है दुखी रहेंगी, मासी है वो भी ऐसी कोई खुश नहीं रहेगी, और आपकी खुद की माँ को भी पीड़ा रहेगी। तो जहाँ भी अगर आपको बुध कमज़ोर होगा तो ये सिचुएशंस आएंगी। तो अगर इस तरह है तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, और उसी से रिलेटेड मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगा जो आपने करनी है जिससे लाभ हो। एंड अगेन आप इस उपाय को करके देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कैप वाला। आप कोई भी खरीदिए कैप एंड उसको पहनिए। अगर वो भी नहीं होता, आप जनरली अगर आपको लगता है आप साफ़ा पहन सकते हैं, तो आप कोई भी साफ़ा एक कपड़ा होता है, सफ़ेद रंग का भी आता है, तो आप उसको लपेट के पगड़ी टाइप बना के आप पहन सकते हैं, जैसे पहले लोग पहना करते थे। तो हालांकि आज के टाइम में बहुत अजीब लगेगा, तो मेन है आप ये कैप पहनिए, इससे सर भी ढकेगा और आपका बुध का उपाय भी होने लगेगा। तो बहुत सुंदर और सिंपल उपाय मैंने आपको बताया। जो जिनका भी सवाल था कि बुध के कुछ सिंपल उपाय बताइए जो हम घर पे कर सकें, तो इसीलिए मैंने आज उनके लिए वीडियो बनाई है भाई साहब के लिए। तो अगर आप और भी उपाय चाहते हैं ग्रहों के, तो वो मैं आपको उसी हिसाब से बताऊँगा। आप ईमेल कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो। और अगेन घर में धुनी कीजिए हमारी सुपर प्लैटिनम घर की शुद्धि के लिए, और क्रिया वाले नारियल मंगवा के अपना उतारा कीजिए, नारियल हवन कुंड में जलाइए हमारा मंगा के, जिससे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से आपको निजात मिले। आप मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करके मंगा सकते हैं। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहम्मद सिंगला।